very warm good morning to all of you. Welcome to Suranjvi classes. So लास्ट सेशन में हमें सम नंबर 3 जो है वो किया था. So आज हम करने वाले हैं सम नंबर 21 जिसमें बोला है कि a fire occurred in a godown of Miss Patidar Brothers of Unja on 31st January 2021. यानी कि आग जो है वो किस दिन लगी तो कि 31st जनवरी के दिन आग लगी हमारे गोडाउन में 2021 के दिन. अब बोला है कि ऑल गुड्स वर डिस्ट्रॉयड यानी कि सारा का सारा जो भी हमारा गुड्स था वो डिस्ट्रॉयड हो गया है. फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स यानी कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमें पता चला कि हमारे गोडाउन में पूरा का पूरा जो भी गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हुआ है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टू गिवन टू योर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी प्रेजेंटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी. यानी हमें क्या बोला है कि एक स्टेटमेंट बनाना है इंश्योरेंस कंपनी का कि जो भी कंपनी है वो हमें कितना क्लेम करेगी. अब यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2018, 19 एंड 20 ये तीनों साल की हमें ओपनिंग बैलेंस दी है. उसके बाद परचेजेस, सेल्स और वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिया गया है. अब यहाँ पे हमें कहीं पे भी ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट है और लास्ट में बोला है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम यानी कि हमें कहीं पे भी ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट है वो नहीं दिया गया है. इसका मतलब हमें क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट जो है वो सबसे पहले निकालना पड़ेगा. अब हमारी आग जो है वो किस दिन लगी, 31st जनवरी 2021 के दिन हमारी आग लगी है और हमें तो ग्रोस प्रॉफिट चाहिए 2021 का जो हमें दिया गया नहीं है. तो अब वो जो 2021 का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो हम कैसे निकालेंगे. तो अब यहाँ पे देखें तो हमें 2018 की पूरी डिटेल्स दी गई है, 19 की भी दी है और 20 की भी दी है. तो ये तीनों के डिटेल्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट जो है ये तीनों का सबसे पहले ये फाइंड करेंगे. उसके बाद इन तीनों का जो भी ग्रोस प्रॉफिट आएगा उसकी हम एवरेज निकालेंगे और उसके बाद हमें 2021 का जो भी ग्रोस प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा. आइए देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं. सबसे पहले मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है. 18, 19 और 20 तीनों का साथ में ही बना दिया है. अगर आपको अलग से बनवाना हो तो आप बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में बनाया है. अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दी गई है 2018 की, फिर परचेजेस, सेल्स और वेजेस. सबसे पहले हम 2018 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पे पुटअप करते हैं. तो सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 27,090. उसके बाद नेट परचेजेस जो भी यहीं पे आएगा. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है. अगर आप डिटेल्स में भी चेक करते हो तो ये भी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड ही है. और अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से जो पूरी डिटेल्स मिल जाए उसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट जो है ये इसके ऊपर से हमें मिल जाएगा. उसके बाद हमें क्या दिया गया है, नेट परचेस दिया गया है, फिर नेट सेल्स 1,20,000 तो यहाँ पे आएगा सेल्स बाय सेल्स 1,20,000. उसके बाद परचेसेस जो है वो थे हमारे 74,900. ये हमारे क्या हुए, परचेसेस हो गए. उसके बाद यहाँ पे हम सभी को वेजेस बोला है 17,400. तो यहाँ पे आएगा टू वेजेस अकाउंट्स 17,400. अब ये जो यहाँ पे वेजेस है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड ही है तो यहाँ पे लिखते हैं. अदरवाइज अगर यहाँ पे स्टेशनरी चार्जेस या कुछ ऐसा एक्सपेंस दिया होता तो वो अगर पीएनएल के हिसाब से होता तो हम यहाँ पे नहीं लिखते. वरना अगर ये वेजेस है ये तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, सो हम यहीं पे लिखेंगे. उसके बाद बोला है क्लोजिंग स्टॉक यानी यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख देते हैं. यहाँ पे 36,000 जो है वो हमें दिया गया है. अब इसके बाद 2019 की बात करते हैं. तो सबसे पहले मैं जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देती हूँ. उसके बाद मैं सभी का ग्रोस प्रॉफिट निकालूंगी. अब मैंने 18 का तो सारी डिटेल्स लिख दी. अब बारी है 2019 की. अब 19 में दिया गया है 36,000 ओपनिंग बैलेंस का. उसके बाद 80,000 जो है वो हमारा परचेजेस है, सेल्स है 1,32,000. उसके बाद है वेजेस 19,000.
और उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 40,000। अब ये मैंने सारी डिटेल्स 2019 की भी लिख दी। अब लिखते हैं 2020 की। अब दिया गया, सबसे पहले दिया गया 40,000 हमें, उसके बाद 81,000 हमारा नेट परचेजेस, उसके बाद हमारा जो भी सेल्स आया वो है 1,40,000, वेजिस की अमाउंट है 20,900 और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है 41,000। अब आप बोलोगी कि यहाँ पे तो हमें 4 साल की डिटेल दी है, यानी कि 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये कब आग लगने के दिन का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे किस 3 चीज का ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, 18, 90 और 20 का, तो मैंने इन तीनों को साथ में बनाया। और अभी जो लास्ट है 2021 का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो मैं अलग से प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे लास्ट में मुझे उसमें से क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम की जो अमाउंट है वो भी मिलेगी। अब मैं यहाँ पे देखूं तो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, परचेज है, सेल्स है और वेजिस है, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल्स हमें दिए दी है। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सेल्स के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कि सेल्स जो है वो कहाँ से आएगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे दी गई है, तो मैं क्या करूंगी, प्लस और माइनस करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मैं निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2018 का निकाल रही हूँ, 1,20,000 प्लस 36,000 है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से मैं ओपनिंग स्टॉक यानी कि 27,090 वो मैं माइनस करती हूँ, फिर 74,900, 17,400 मैंने माइनस किया, सो मुझे मिला 36,610। सो ये मुझे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2018 का मिल गया। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, 2018 के बाद 19 का भी ऐसे ही निकालूंगी। यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ, 1,56,000 2018 का टोटल आता है, दोनों साइड वो लिख देंगे। अब उसके बाद हम करेंगे 2019 का। देखो 1,32,000 प्लस 40,000 यानी कि 1,72,000, उसमें से हम 36,000 माइनस करेंगे, 80,000 माइनस करेंगे और 90,000, यानी कि हमें मिला 37,000। 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट 1,72,000 हमारा टोटल आ गया। अब करते हैं 2020 का, ऐसे ही करना है, 1,40,000, 41,000 यानी 1,81,000 में से हम 40,000 ओपनिंग का, उसके बाद 81 परचेज का और 20,900 जो है वेजिस का माइनस करते हैं, तो हमें मिला 39,100 जो है 2020 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे क्यों मिला, क्योंकि मुझे सारी डिटेल्स जो है वो मेरे पूरे के पूरी सम में दी गई है, इसलिए मुझे मिल गया। अगर मुझे यहाँ पे एक भी डिटेल मिसिंग होती तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस और माइनस करके नहीं निकाल सकती। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो तो पता चल गया, पर अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी। अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं उसके बाद मुझे 2021 का प्रॉफिट जो है वो एवरेज से पता चलेगा। अब सबसे पहले मैं 2018 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको परसेंटेज में करने के लिए मुझे जो फॉर्मूला है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब मैं 2018 के लिए करती हूँ, तो 36,610 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बोला है सेल्स की वैल्यू दी गई है 1,20,000 इंटू 100, यानी कि 36,610 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,20,000, यानी कि हमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट मिला वो मिला 30.51। या मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, या आप 3 पॉइंट तक ले सकते हो या फिर राउंड ऑफ कर दो, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर रही हूँ, यहाँ पे आया 30.51। अब करते हैं 2019 का ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे दिया गया है 37,000। हम एक बार फॉर्मूला लिख ले, उसके बाद कंटिन्यूसली तीनों के तीनों साल का प्रॉफिट के परसेंटेज निकाल सकते हैं।
अब है 37,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,32,000, यानी हमें मिला 28.03%। ये जो है हमें 2019 का ग्रोस प्रॉफिट है मिल गया। अब निकालते हैं 2020 का। 39,100 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100। 39,100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,40,000, यानी आया 27.93। ये हमें तीनों साल का यानी कि 18, 19 और 20 का क्या मिल गया, ग्रोस प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज है वो मिल गया। अब मुझे लास्ट 3 इयर्स का अगर परसेंटेज दिया गया है और मुझे कौन से ईयर का परसेंटेज चाहिए, 2021 का ग्रोस प्रॉफिट का जो भी रेट है वो मुझे चाहिए। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, इन तीनों साल का मैं एवरेज निकालूंगी। अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ये देखते हैं कि एवरेज ग्रोस प्रॉफिट, तो ये तीनों साल का जो भी आया उसका हम प्लस करते हैं। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला ये है कि जो भी दिया गया उन सभी का प्लस करो और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर है वो कर दो, तो हमें जो भी अमाउंट है उसका परसेंटेज के हिसाब से जो हमारा एवरेज निकल जाएगा। ये मैंने तीनों का टोटल किया। अब ये कितने नंबर से, 1, 2 एंड 3, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिवाइडेड बाय 3। अब इन सभी को हम प्लस करते हैं, 3.51 प्लस 28.03 प्लस 27.93, यानी आ रहा है 86.47 टोटल डिवाइडेड बाय 3। यानी मेरा जो भी 2021 के लिए जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना मिला, 28.82%। यहाँ पे मुझे 2021 के लिए ग्रोस प्रॉफिट जो है वो मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, 2021 के दिन ही मेरे 31 जनवरी 2021 के दिन मेरे गोडाउन में आग लगी थी, उसकी यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स दी गई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि पूरी डिटेल्स दी गई थी, तो मुझे प्लस माइनस करके क्या मिल गया, ग्रोस प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे भी अगर हम अब 2021 का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें सारी डिटेल्स तो दी गई है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है और ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया है। तो ग्रोस प्रॉफिट का मुझे परसेंटेज पता चल गया ऑन सेल, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट जो है 2021 का बना दूंगी। यहाँ पे लिख देना 2018, 19 और 20, जो हमने 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से ग्रोस प्रॉफिट निकाला और उसका एवरेज के हिसाब से 21 के लिए ग्रोस प्रॉफिट का रेट मैंने निकाल दिया है। सो हमने 2018, 19 और 20 का जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो हमने बना लिया। अब हम बनाते हैं 2021 यानी कि 31 जनवरी 2021 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हम बनाते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे देखें तो सारी डिटेल्स दी गई है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें दिया गया नहीं है, सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 41,000, उसके बाद टू परचेजेस जो भी हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें 6,000, उसके बाद सेल्स वो कितना है 12,000 का, और टू वेजिस वो है 2,000 का। अब ये हमें सारी डिटेल्स दी गई है। अब हम करते हैं ग्रोस प्रॉफिट फाइंड। अब ये ग्रोस प्रॉफिट जो है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स के ऊपर जो भी परसेंटेज हमने निकाले थे यानी 82.82% जो थे वो क्या थे, हमारा ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट है वो मिला था। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, सेल्स के ऊपर, यानी 12,000 इंटू 28.82% यानी 3458 हमें क्या मिल गया, हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो है वो मिल गया। अब ये यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो लास्ट में क्या किया था हमने, 18, 19 और 20 का ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए प्लस माइनस किया था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया था। यहाँ पे हमें ग्रोस प्रॉफिट दिया है पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। यानी 41,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 3458 यानी 52,458 माइनस 12,000 जो सेल्स का है वो
क्या मिलेगा हमें, जो हमारा ग्रोस क्लोजिंग स्टॉक है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई है, यहाँ पे लास्ट में बोला है कि स्टेटमेंट बनाना है। तो अगर हम यहाँ स्टेटमेंट बनाए या ट्रेडिंग अकाउंट से सम सोल्व करें, वो एक ही बात होगी। आपकी बुक में दोनों मेथड दिए, आपको जो भी अच्छे लगे वो आप कर सकते हो। अमाउंट ऑफ क्लेम जो है उसका स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ डिस्ट्रॉयड गुड्स की इंफॉर्मेशन दी होती या कुछ भी सेव्ड गुड्स की इंफॉर्मेशन दी होती तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यही जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाएगा। अब ये था सम नंबर 21। अब लास्ट में आंसर चेक कर सकते हो, 40,458 हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें मिल गया है। अब इसके जैसा सेम टू सेम सम हमें कहाँ पे दिया गया, सम नंबर 22 एज इट इज सम है। जैसा हमने 2000 और 18, 19 और 20 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वैसे भी यहीं पे भी वही करना है और हमें लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ये एज इट इज सेम ही है। यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें 5500 का सेव्ड गुड्स दिया है और यहाँ पे हमें कुछ भी डिस्ट्रॉयड गुड्स की या फिर सेव्ड गुड्स की डिटेल्स नहीं दी गई थी। अब यहाँ पे 5500 ये सेव्ड गुड्स दिए, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो या लास्ट में जब हम अमाउंट ऑफ क्लेम का स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे ऐसे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें से ये सेव्ड गुड्स जो है वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रॉयड गुड्स या उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी गई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं बनाया। पर यहाँ पे हमें लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का जो है वो स्टेटमेंट बनाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक में से सेव्ड गुड्स या डिस्ट्रॉयड गुड्स जो भी आएगा वो माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे और हमें जो है वो अमाउंट ऑफ क्लेम मिल जाएगा। ये सम नंबर 22 जो है वो इजी है, सो आप ये ट्राई करना। सम नंबर 22 आप लोगों से हो जाएगा। अगर आप सभी में से किसी को कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट सेशन में हम और भी सम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।